एक बार एक शहजादी अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन इसके वालिद जन्म में मारे जा चुके थे। उनका शाही खजाना कम होता जा रहा था और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम मलिका ने दोबारा शादी नहीं की। अपनी मौत के बिस्तर पर शहजादी अनिया ने अपनी माँ के हल्के चेहरे से आंसू बहते हुए देखे। मलिका, जो कभी बहादुर थी, अब नाजुक हो चुकी थी। इसकी सांसें फूली हुई थी। शहजादी ने मलिका का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि मलिका के जिस्म की गर्मी तेजी से कम हो रही है। मलिका ने कहा, इसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी कर रही थी। शहजादी अनिया, सहरा में जाओ, जहां एक जिन रहता है, वो तुम्हें तुम्हारा तोहफा देगा। इसके साथ इसकी आंखें बंद हो गई और गहरी खामोशी कमरे में भर गई। गम ने शहजादी को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन इसकी माँ के आखिरी अल्फाज इसके ज़हन में गूंजने लगे। सहरा, इस सख्त मुल्क में क्या तोहफा मौजूद हो सकता है? गम और समझने की ज़रूरत से मुतासिर शहजादी ने ज़रूरी अशिया और सहरा के तुलू आफ्ताब की अक्कासी करने वाले एक नक्शे के साथ एक बैग पैक किया, जो शहजादी की माँ की तरफ से एक अजीज तोहफा था। तुलू आफ्ताब से पहले निकलते हुए शहजादी अपने वफादार घोड़े हम्बा पर सवार होकर चमकती हुई रेत की तरफ चली गई। सफर मुश्किल था। सूरज बेरहमी से तेज धूप दे रहा था। हवा भी झुलसी हुई थी और रातें बेशुमार सितारों की चमक से भर गई थी। शहजादी ने प्यास, माँ की मौत का गम और अपने वालिद की खौफनाक यादों से जंग की। फिर भी शहजादी अपनी माँ के खुफिया पैगाम की वजह से आगे बढ़ी। हफ्तों के बाद मंजरनामा बदल गया। कदीम अलामतों के साथ पेंट की गई राख रेत से उठी, जिससे एक पोशीदा वादी बनी। जैसे ही शहजादी अंदर दाखिल हुई, हवा चमकने लगी और उसके सामने एक मोजज़ा हुआ। जिंदगी से भरा हुआ एक सरसब्ज नखलिस्तान। इसके बीच में एक शानदार दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें हर रंग के चमकते फलों से लदी हुई थीं। दरख्त ने शहजादी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा, तब ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। मैं जितना ज्यादा गहरा होता हूँ, आप इतना ही कम देखते हैं। मैं क्या हूँ? शहजादी ने जवाब दिया, मैं वापस आने के बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। और फिर आगे बढ़ गई। शहजादी को अचानक दरख्त के साए में एक कुनवा नजर में आया। जब वो पानी भरने गई तो कुनवे ने कहा, तुम शहजादी अनिया हो ना, मलिका की बेटी, जो अपना तोहफा वसूल करने वाली है। इसकी आवाज घूमते हुए पत्तों की तरह थी। शहजादी अनिया ने बेआवाज होकर सिर्फ सर हिलाया। कुनवा मुस्कुराया और एक पहेली की पेशकश की। मैं हर वक्त आपका पीछा करता हूँ और आपकी हर हरकत की नकल करता हूँ, लेकिन आप मुझे छू या पकड़ नहीं सकते। मैं क्या हूँ? शहजादी अनिया ने कहा, मैं वापस आने के बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। कुनवे की इजाजत से पानी भरा और आगे बढ़ गई। अब शहजादी एक जंगल में पहुंची। जंगल में इसका सामना एक हिरन से हुआ, जिसने कहा, आपको मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा,
तब ही मैं आपको आगे जाने दूंगी। आप उससे जितना ज्यादा लेंगे इतना ही आप उसे पीछे छोड़ते जाएंगे। मैं क्या हूँ? शहजादी ने जिनके ठिकाने के बारे में मालूमात की दरख्वास्त की और हिरन ने एक गार की तरफ इशारा किया और कहा, मैं वापस आने के बाद आपके पहेली का जवाब दूंगी। शहजादी ने वदा किया और गार की तरफ बढ़ी। गार के अंदर उसने एक जिन को सोते हुए पाया। जागने पर जिन ने मलिका की मौत पर गम का इजहार किया और शहजादी को वजाहत की कि वो शाही सल्तनत का मुहाफिज था, जो डाइन के जादू की वजह से वहां जाने से कासिर था। ये जादू तब ही तोड़ा जा सकता था जब कोई शहजादी इससे शादी करेगी। शहजादी अनिया ने जिनसे अपनी माँ के बताए हुए तोहफे के बारे में पूछा। जिन ने शहजादी अनिया को इसकी दादी का एक खूबसूरत हार पेश किया, जिसके बारे में कहा गया था कि अगर ये हार किसी को दिया गया तो जिन मर जाएगा। शहजादी अनिया ने गौर और फिक्र के बाद जिन से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की। दोनों की शादी हो गई। इनकी शादी के बाद जिन डाइन के जादू को तोड़ते हुए शहजादे में तब्दील हो गया। उलझन की हालत में शहजादी अनिया ने जिनको कुर्बान किए बगैर बचाने के लिए खुशी का इजहार किया। अब वो सल्तनत की तरफ बढ़े जिसका शहजादा अब जिन बन गया था। रास्ते में वो दोबारा हिरन से मिले और जिन ने इसकी पहेली का जवाब दिया। आप इससे जितना ज्यादा लेंगे इतना ही आप उसे पीछे छोड़ते जाएंगे। मैं क्या हूँ? कदमों के निशानात और आगे बढ़े। इसके बाद उनका सामना कुनवे से हुआ और जिन ने इसकी पहेली का जवाब दिया। मैं हर वक्त आपके पीछे चलता हूँ और आपकी हर हरकत की नकल करता हूँ, लेकिन आप मुझे छू या पकड़ नहीं सकते। मैं क्या हूँ? इसका जवाब है हमारा साया। आखिर में दोनों दरख्त के पास पहुंचे। जिनने इसकी भी पहेली का जवाब दिया। मैं जितना ज्यादा गहरा होता हूँ आपको इतना ही कम नजर आता है। मैं क्या हूँ? जिन ने कहा, अंधेरा। इसके बाद वो अपनी सल्तनत में पहुंचे जहां जिन शहजादे ने हुकूमत की। शहजादा और शहजादी एक दूसरे की मोहब्बत में खुशी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सारे कार्टून्स आप देख सकें।